ओके, थैंक यू। सॉरी। सॉरी, हाँ, मुझे डिले हो गया क्यों मैं चर्च में गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साइमन है, मैं एक बेवड़ा हूँ। भगवान की कृपा इस सुंदर संगठना। आज मैं कोई भी प्रकार का नशा नहीं किए। हमारा आज का टॉपिक है पावरलेसनेस एंड अनमैनेजेबिलिटी। जब पहली बार मुझे ये मैसेज मिला और मैं ए का मीटिंग में गया, हम हमेशा कौन सा भी मीटिंग में कहाँ भी जाते हैं, वहां बोर्ड पे पहला शब्द हमें मिलता है, वो है प्रामाणिकता, ऑनेस्टी। क्योंकि मैं ऐसा एक इंसान बना हूं ये बीमारी के वजह से, मैं टोटली डिसऑनेस्ट आदमी हूं। तो मुझे जो ऑनेस्टली जो कोई भी सजेशन देता है, आइडिया देता है, एडवाइस देता है, मुझे पसंद नहीं है। क्योंकि ये सब एडवाइस सजेशन जो है वो मेरे हित में, मेरे अच्छे के लिए। लेकिन मैं खुद को समझता हूं मैं बहुत होशियार हूं। आपको मालूम है, कल का डेली रिफ्लेक्शन में एक वाक्य है, डेल्यूजन। डेल्यूजन का मतलब है फॉल्सिफाइड। और कितना साल मैं ऐसा जिया हूं। मैं अपने आप को ही होशियार समझता हूँ। आपके आपको ही मैं अपने आप को ही बहुत श्रीमंत समझता हूँ। मतलब कहने का क्या है, मैं मान्य और स्वीकार कभी भी नहीं किया असलियत में क्या हूँ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की ये बहुत बड़ी देन है हम सब के लिए। वहां पे हमें अपनी असलियत समझ में आई। और असलियत क्या था? मैं पूरा खोखला था। मैं पूरा डिसऑनेस्ट था, इरिस्पॉन्सिबल था, इरिटेबल आदमी था, यूजलेस था, हेल्पलेस था और होपलेस था। ये जब ये सामने आया तो मुझे बहुत बहुत धक्का लगा दोस्तों। क्योंकि कई साल लास्ट के मेरे अल्कोहलिज्म में मैं फॉल्स इसमें ही जिया हूं दोस्तों। तो अभी अगर मुझे शराब से दूर रहना है और एक अच्छी जिंदगी जीना है, तो मुझे असलियत स्वीकारना पड़ेगा। आई हैव टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज दैट आई हैव लिव्ड अ फॉल्स लाइफ एंड आई हैव प्रिटेंडेड टू बी समथिंग एल्स विच आई एम नॉट। देखो, तो हमारा जो पावरलेसनेस है वो क्या है एक्चुअली? देखो, मैं बहुत बार अल्कोहल से क्या बोलते हैं झगड़ा करता था। हमेशा मैं दोबारा पीने को जाता था। पहले जैसा मैं पीता था वो मुझे जिंदगी में आराम खुशी मनता था। लेकिन एक बार मेरा लिमिट क्रॉस हो गया, वो वापस दोबारा आया नहीं दोस्तों। तो ए ने जब भी मुझे भगवान की कृपा से ए का संदेश मिला और मैं वहां गया, तो वो लोग ने मुझे एक्सप्लेन किया कि तुम्हारा अल्कोहल का पावर तुम्हारा से ज्यादा है। तुम्हें एक ऐसा पावर यूज करना पड़ेगा जो अल्कोहल से भी बड़ा है, और वो है भगवान, हायर पावर जो हम बोलते हैं, गॉड। और ये पावरलेसनेस क्या है? अभी अभी मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। पावरलेस ये ऐसा चीज है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ता ये पावरलेसनेस। अभी शराब से मैं बहुत गया। नेक्स्ट मंथ आई विल कंप्लीट 34 years। बहुत साल मैं शराब से दूर है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज है जिस पे मैं पावरलेस हूं दोस्तों। और ये बात, ये स्टेप हमें सिखाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आप शराब के सामने ही पावरलेस है। जिंदगी में ऐसी कितनी चीज है
जो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। मैं कितना भी कोशिश करूं, ये मेरे हाथ के बस में नहीं है, ये मेरे हाथ के बाहर है। अभी शराब के बारे में जब भी मुझे ये संदेश मिला कि आप भगवान से प्रार्थना करो, मैं बोला चलो ट्राई करते हैं। मैं किया ये बात, और शराब से मैं दूर रह सका। तो पावरलेसनेस जो है, वो शराब बंद होने के बाद दूर नहीं होते दोस्तों। इवन मेरा सोब्राइटी में भले कितना भी साल हो मुझे, आई एम स्टिल पावरलेस ओवर अल्कोहल। मेरे पास अभी चॉइस नहीं है। अभी ये चॉइस खाली मैं दूर कर सकता हूं हमारे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तत्व वापर के मेरी जिंदगी में, जो बाकी के 11 जो स्टेप है वो वापर के। अभी मैं पावरलेस किस किस बात में है नहीं है, देखो। है मेरे बच्चे लोग, मैं चाहता था अभी मैं सोबर हो गया, वो लोग को लिखाया पढ़ा। मैं चाहता था वो लोग ये सेटिंग ये सेट करो काम के बारे में, वो मत करो। लेकिन सब उल्टा हो गया दोस्तों। उन लोग को जो इच्छा था उन लोग ने वो ही किया। शादी भी उन लोग ने उन लोग का मर्जी से किया। देखो कितना चीज के ऊपर मैं पावरलेस हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, खाली भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। मैं तो जबरदस्ती वो लोग को ये नहीं कर सकता हूँ मैं तुम्हारा बाप है, मैंने लिखा है पढ़ा है, नहीं दोस्तों। तो ये पावरलेसनेस मुझे अभी बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड होना चाहिए, और ये कभी मुझे समझ में आएगा जब मैं बाकी के पायरी स्पॉन्सर के साथ बात करूं। क्योंकि क्या है, जब भी मैं स्पॉन्सर के पास गया, ये बहुत साल पहले की बात है, और मैं इसको बताया देखना मेरा लड़की ऐसा ऐसा लड़का से प्यार में गिरा है और वो उससे शादी करना चाहता है। उसने उसका उदाहरण दिया और बोला अरे तुम्हारा लड़की कम से कम एक क्रिश्चियन लड़का से शादी कर रहा है, मेरा लड़की ने हिंदू से शादी किया, उसमें क्या हुआ बोलते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है। वो लोग को लगा ये करने का है, वो लोग करेगा, और आगे वो लोग का जिंदगी वो लोग का हिसाब से जिएगा। साइमन, तुमने लिखाया पढ़ाया अच्छा बड़ा किया, बस तुम्हारा अभी बात खत्म हो गया। अगर तुमको वो लोग कुछ पूछने को आया तो फिर तुम्हारा सल्ला चाहिए, अभी मत दो सल्ला। किसी को भी सल्ला मत देना, तुम्हारे सल्ला की किसी को जरूरत नहीं है। तो आई एम पावरलेस ओवर सो मेनी थिंग्स। चलो अभी आपको मैं ताजा उदाहरण देता हूँ। मैं अभी जस्ट 2 दिन पहला मेरा औरत का गांव गया था मैंगलोर। तो हम लोग ने 3 महीना पहला फ्लाइट का टिकट निकाला, और हम 27 दिसंबर को औरत और मैं गया। हम एयरपोर्ट बहुत जल्दी पहुंचा, सब कुछ 7:15 का फ्लाइट था, 7:15। वो फ्लाइट डिले हो गया, और वो फ्लाइट छूटा 11:15 बजे, बोला तो कम से कम 4 घंटा लेट। और मुझे पावरलेसनेस वहां देखने को मिला। लोग काउंटर पे जाके गाली देता है, कोई कोई चेयर उठाता है, सब कुछ, क्योंकि वो लोग को कुछ फंक्शन रहेगा, टाइम पे पहुंचने का था। तो ये भी एक पावरलेसनेस है, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं दोस्तों। तो आई हैव टू एक्सेप्ट पावरलेसनेस। जैसा मैं शराब के बारे में पावरलेसनेस, आई हैव एक्सेप्टेड टोटली कि मैं जिंदगी भर शराब नहीं पी सकता हूं। ये हुआ शराब के बारे में। लेकिन मैं बहुत से चीज दोस्तों पावरलेस हूं। तो अभी पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी दोनों साथ में कोऑर्डिनेशन देखो कैसा होता है। अभी पावरलेसनेस के वजह से हम कुछ नहीं कर सकते वो फ्लाइट के बारे में, तो अनमैनेजेबिलिटी चालू होता है।
अनमैनेजेबिलिटी क्या है? एयरलाइंस को गाली, गवर्नमेंट को गाली, सबको आजू बाजू में गाली, परेशान। तो मुझे भूख लग गया दोस्तों, क्योंकि 4 घंटा लेट हो गया। तो मैं औरत को बोला मैं कुछ खाते हैं, अभी एयरपोर्ट पे आपको मालूम होएगा बहुत महंगा है। तो हम कुछ मंगवाया, खाया। दैट इज हाउ आई हैव टू मैनेज। जिधर मेरा पावरलेसनेस कुछ भी नहीं कर सकता, ये मुझे मान्य किया है, स्वीकार किया है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे मेरा मैनेजेबिलिटी भी मुझे तकलीफ देता है दोस्तों। हाँ, इतना सिंपल नहीं है। तो ये पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी दोनों कंबाइन है, कंबाइन। इसलिए ये पहला स्टेप में ये दोनों चीज दी है। क्यों दिया है? मैं शराब के सामने पावरलेस हूं, और मेरा जिंदगी लाइफ इज बिकम अनमैनेजेबल। क्योंकि जभी जभी मैं आराम से पीने को जाता हूँ, पहले जैसा पी के दूसरा दिन काम पे जाने को कोशिश करता हूँ, ये नहीं होता है मेरे से। बिकॉज आई हैव बिकम पावरलेस। वो अल्कोहल हैज गॉट मोर पावर, मेरे से ज्यादा पावर होते हुए। तो उसका जो रिजल्ट है पावरलेसनेस का, टोटल अनमैनेजेबिलिटी होता है। घर वाले परेशान, मैं परेशान, काम वाले परेशान, सब लोग परेशान। तो पावरलेस और अनमैनेजेबिलिटी, ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है दोस्तों। फिर वो फ्लाइट छूटा 11:15 बजे को, जहाँ मैं 1 बजे उसका औरत का घर में पहुंचा। और वो लोग भी परेशान, क्योंकि मेरा औरत का बहन का नाती का शादी था दूसरा दिन। तो वो लोग भी राह देखता था। तो हम उसको मैसेज भेजा, मत आना एयरपोर्ट पे इतना रात को, हम लोग प्राइवेट टैक्सी। सो आई हैव टू मैनेज। मुझे ज्यादा पैसा खर्चा हो गया, ये करना पड़ेगा मुझे मैनेज करने के लिए। नहीं तो मैं इतना परेशान होएगा ना, पूरा वो फंक्शन भी मैं क्या बोलते हैं उसको, उद्घोष नहीं कर सकता हूँ। लेकिन आई बी इरिटेटेड इन दैट वेडिंग फंक्शन। फिर उसका जो रिजल्ट है अनमैनेजेबिलिटी का, ये मुझे सहन शक्ति नहीं देने वाला है, मुझे फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन देने वाला है। तो मुझे सोचना है अभी। जैसा मैं एयरपोर्ट पे बैठा, मैं पब्लिक को देख रहा था। और मैं सही बताता हूँ दोस्तों, पब्लिक जाके पूछता था, कोई कोई चिल्लाता था। अगर पीने के टाइम मेरे साथ ये होता, मैं तो हाथ पाए भी उठा सकता था दोस्तों, ये मेरा नेचर था। लेकिन आज सोबराइटी में मुझे एक पावर दिया है अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, कि वो सिचुएशन का मैं अंदाज लेता हूँ। वो स्टाफ उधर जो खड़ी है काउंटर पे, वो क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब मैं ये सिचुएशन का अंदाज लेता हूँ, और एकदम सेरेनिटी, पीस ऑफ माइंड से मैं सोचता हूँ, उसका जो रिजल्ट जो आता है, वो मैनेजेबल रिजल्ट है, मैनेजेबल। आई कैन मैनेज द सिचुएशन। वो बेचारी काउंटर पे क्या कर सकती है? तो मेरा सोच बदलता है जब भी मैं मैनेजेबल स्टेट में आता हूँ। और उसका रिजल्ट जो है, ऑफ कोर्स मैं इरिटेटेड हो गया, मैं ये हो गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो मैं उसका दूसरा स्टेप किया है। मुझे भूख लगा, मैं कॉफी मंगाया। महंगा था बहुत, 600 700 800 रुपया कुछ खर्चा हो गया, लेकिन उससे मुझे आराम मिला ना। नहीं तो मैं गाली दे के अपने आप को कोस के भूखा ही रहता था 1 बजे तक। तो हमें अल्टरनेटिव अभी ढूंढना है हर एक ऐसे सिचुएशन में। तो अभी देखो, ये जाने का टाइम ये हादसा हो गया। आने का टाइम भी हम फ्लाइट से आता था। तो आने का टाइम भी ये हो सकता है। तो हम लोग प्रिकॉशन लिया। हमारा औरत का, बहन का, बच्चे लोग ने हमको टिफिन पैक करके दिया। हमारा फ्लाइट था 9 9:15 का। तो टिफिन पैक करके दिया।
हम लोग पानी का बॉटल, कोल्ड ड्रिंक सब लेके गया। ओके। और वो कोल्ड ड्रिंक और पानी पास भी हो गया उधर, नहीं तो कभी कभी वो लोग रुकाते हैं एयरपोर्ट पे। और वो फ्लाइट 12:15 बजे छूट गया दोस्तों। लेकिन अभी एक टाइम मैं प्रिपेयर गया, क्योंकि उसके पहले जो मेरे साथ अनुभव हो गया वो सेम हो सकता है, इसलिए आई टुक प्रिकॉशन। और मुझे कुछ भी तकलीफ नहीं हो गया दोस्तों। और हम घर पे इधर बॉम्बे बरौली में 2:15 बजे रात को मैं पहुंचा दोस्तों। तो ऐसा सिचुएशन में आई व्हाट पावर कैन आई यूज? हाँ, मैं भगवान से प्रार्थना कर सकता हूँ। भगवान, ये जो फ्लाइट को मैं भगवान से ऐसा प्रार्थना कर सकता हूँ क्या, भगवान जरा देखो ना, ये मेरा फ्लाइट ये हो गया, तो फ्लाइट जल्दी लाओ, ये लाओ? नहीं, मेरा प्रार्थना ये होना चाहिए, जो भी हो हमें सुरक्षित सेफली घर में पहुंचा भगवान, ये मेरा प्रार्थना होना चाहिए। आई कैन नॉट प्रे टू गॉड टू ब्रिंग द फ्लाइट फास्ट, ताबड़तोड़ लाना चाहिए, टाइम नहीं हुआ तो भी आधा घंटा, नहीं, ये होने वाला नहीं है। तो पावरलेसनेस के आगे मैं एक सर्वे जब भी लेता हूँ पीस ऑफ माइंड से, और मेरा सोच में जब बदल आता है, आई एक्सेप्ट द सिचुएशन। ये बहुत डिफिकल्ट है, बट अभी मैं बहुत मैच्योर्ड हो गए हूँ ये प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम फॉलो करते हुए, मेरा लाइफ में यूज करते हुए। और मेरा वाइफ का साथ भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। मेरा वाइफ बोला, जाने दो साइमन। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम बॉम्बे एयरपोर्ट में बैठे थे ना दोस्तों, वो लोग अनाउंस करता था, बॉम्बे गोवा फ्लाइट कैंसिल, बॉम्बे चंडीगढ़ फ्लाइट कैंसिल। तो मैं बोला औरत को, अभी ये भी फ्लाइट हमारा भी हो सकता है? बोला, नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, कुछ भी हो हमें फ्लाइट मिलना चाहिए। और फ्लाइट मिला दोस्तों हमको। तो आई हैव टू थैंक गॉड इन सो मेनी वेज। ये मेरी प्रार्थना होना चाहिए, मेरा पावरलेसनेस ने, कि थैंक गॉड फ्लाइट डिले हो गए 4 साढ़े 4 घंटा, लेकिन फ्लाइट ने हमें पहुंचाया सुरक्षित। तो अंदाजा जब भी मैं लेता हूं मेरा पावरलेसनेस का, साथ साथ मेरा मैनेजेबिलिटी भी साथ साथ मैच होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी हमारा पहले स्टेप में कंबाइन किए ले, उसका वजह यही है। क्योंकि क्या है, अभी देखो ये फ्लाई, हम एक ही एग्जांपल लेते हैं, सब बहुत एग्जांपल ले सकते हैं, ये ताजा उदाहरण है, ये किसी के साथ भी हो सकता है। देखो अभी अगर ये मेरा सोच पहले का होता था और मेरा ये फ्लाइट 4 घंटा लेट होता था, तो मेरा ये अनमैनेजेबिलिटी में गवर्नमेंट के ऊपर, एयरलाइंस के ऊपर डालता है, ये लोग यूजलेस है, हेल्पलेस है, होपलेस है, ये लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, लोगों को सताना चाहता है। तो ये चीज आज मेरे से नहीं होता है। दो मुझे तकलीफ होता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं मैं खुशी खुशी 4 घंटा एसी एयरपोर्ट में बैठा, नहीं। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ ऐसे टाइम? तो मोबाइल पे कितने ऐप है हमारे एक ही। मैं ईयरफोन्स लेके गया था, तो मैं कुछ शेयरिंग सुनने लगा। जो और चार्ली का मुझे बहुत बहुत इंटरेस्टिंग उसका एक्सप्लेनेशन है हमारा स्टेप के बारे में, वो दोबारा सुनने लगा। और कुछ माइंड गेम है मोबाइल में, वो खेलने लगा। तो मेरा जो मेन मुद्दा है पावरलेसनेस, वो कभी भी किधर भी आ सकते हैं दोस्तों। आप भले, मैं हमेशा फ्लाइट हो, ट्रेन हो, आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा में जाके वहां बैठता हूँ दोस्तों। तो मैं मेरे हिसाब से सही हिसाब से चलता हूँ, लेकिन बाकी के लोग सही हिसाब से नहीं चलता, तो क्या कर सकता हूं मैं? अभी मेरा बहन और उसका मर्द
गोवा गए थे, 2-4 दिन पहले वो लोग आया, और वो लोग का ट्रेन गोवा से लेट होके 1 बजे दादर पहुंचा, तो आने के लिए ट्रेन नहीं है अभी आने के लिए। तो वो लोग ने एक टैक्सी किया, और वो टैक्सी वाला वो लोग को बरौली में ही रहते हैं, वो लोग आईसी कॉलोनी थोड़ा अंदर। वो बिल हो गया 1700 रुपया, और टैक्सी वाले ने बिल दिखाया वो मीटर के ऊपर 1700। तो मेरा बहन का मर्द आर्ग्यू करने लगा, झगड़ा हो गया, सोसाइटी के लोग नीचे आए। तो सोसाइटी का सेक्रेटरी बोला, अरे बोले वैली, लेकिन तो मीटर तो दिखाते हैं 1700, तो उसको भरना पड़ा। ऐसा हमारा जिंदगी में पावरलेसनेस बहुत बार होते हैं। लेकिन उस वक्त हमारा अनमैनेजेबिलिटी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अनमैनेजेबिलिटी जो है उसमें क्या होता है, हमको परेशानी नहीं करता है। अनमैनेजेबिलिटी एक अलग मोड पे हमें लेके जा सकता है, और हमारा जो कैरेक्टर है वो छोड़ के हम इतना लिमिट के बाहर जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मैं शराब भी पी सकता हूँ। तो ये मुझे सोचना चाहिए, जब भी कौन सा भी घटना हो गया जिधर मेरे हाथ के बस में नहीं है, तो मुझे उस सिचुएशन का स्टॉक लेना चाहिए। अभी मैं क्या कर सकता हूँ ये हालत में। मैं कोसते कोसते रहूंगा, इरिटेटेड होएगा तो फ्रस्ट्रेटेड होएगा, और मैं एंग्री होएगा, और उसका जो रिजल्ट है ना, वो बहुत बेकार हो सकते हैं दोस्तों। तो ये पावरलेसनेस टू अंडरस्टैंड, अरे अरे, ये खाली शराब के बारे में नहीं है, हमारे परिवार के बारे में, हमारे काम। अभी देखो, मैं चार सोसाइटी में 4 साल तक मुझे कुछ भी इंक्रीमेंट ग्रेड नहीं मिला। तो मैं मेरा स्पॉन्सर को बताया, मैं बोला अभी तो मैं काम पे जल्दी जाता हूँ, काम अच्छा करता हूँ सब कुछ, तो मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है। तो मेरा स्पॉन्सर बोला, धीरज रखो, सब्र रखो, तुमको जो मिलना है जिंदगी में वो भगवान आपको देगा। मैं थोड़ा इरिटेट हो गया उसके ऊपर। पहला पहला सूरत में समय में मैं बहुत उस स्पॉन्सर के साथ आगे इरिटेट होता था, लेकिन वो कभी मेरे हिसाब से, मेरे मन के हिसाब से कभी भी मुझे वो एडवाइस या सजेशन नहीं दिया। जो भी वो देता था वो मेरे अगेंस्ट ही मुझे लगता था, लेकिन वो सही था। और 4.5 5 साल के बाद मुझे हर एक साल प्रमोशन प्रमोशन मिल के हाईएस्ट ग्रेड के ऊपर मैं गया, देखो। और मैं उसके पास गया बाद में, मैं बोला देखो ये सब हो गया। वो बोलता है हाँ, सब्र करने का फल है। तो मुझे अनमैनेजेबिलिटी मैनेज करने के लिए मुझे सिचुएशन का स्टॉक लेना है, और मुझे अपने आप ईमानदारी से पूछना है कि आम आई एलिजिबल। ये प्रमोशन के बारे में अगर मैं बात करूं, या मेरा एयरपोर्ट के बारे में बात करूं, वहां पे ऐसे भी लोग थे जो दूसरा दिन रात में कुछ मैच को भी जाने वाले थे। तो मैं मेरा सिचुएशन देखा, अरे मेरा तो शादी दूसरा दिन शाम को है, मैं बोला ऐसा कुछ नहीं है, आराम से मैं अटेंड कर सकता हूँ। तो सिचुएशन पावरलेसनेस ने मुझे देखने का ठंडा दिमाग से सोचना है मुझे, नहीं तो क्या होएगा, उसका रिजल्ट जो है मैं कोसते ही रहेगा कभी भी, कौन सा भी सिचुएशन में, व्हेन आई एम पावरलेस, एंड उसका जो रिजल्ट है, आई विल बी अनमैनेजेबल। अभी मेरा जो अभी मैनेजेबिलिटी है, मेरा अभी जो, मैं घर का बात करता हूँ, मेरी दोनों बेटियां बाहर है। अभी आजकल मेरा औरत भी एज हो गया, उसका भी 72 चालू है, वो भी बहुत चीज भूल जाती है। उसके पास 4 5 चश्मा है हर एक रूम में। मुझे इरिटेशन नहीं होते दोस्तों, आई हैव टू मैनेज। क्यों मैनेज करना चाहिए?
मुझे मेरा इतिहास निकलना चाहिए। मैं कितना अनमैनेजेबल था। मैं काम पे नहीं जाता था, पैसे नहीं थे, बच्चे लोग का देखभाल नहीं कर सकता था, सब मेरा औरत ने किया। मैं चलने की शक्ति नहीं थी, मेरा औरत मुझे छोटा बच्चे जैसा मीटिंग में लेके जाता था। तो आज अगर वो थोड़ी बैकवर्ड हो गई है हेल्थ की वजह से, तो मेरा आज फर्ज है टू मैनेज एवरीथिंग विथ हर। मैं ऐसा पांव ऊपर करके नहीं बैठ सकता हूँ, अरे क्या यार ये मुसीबत है यार, बाकी का औरत लोग कितना अच्छा चलता है फिरता है, इसको क्या हो गया, ये बोलते हैं वो बोलते हैं, नहीं। तो और मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ भगवान के पास, भगवान मैं पावरलेस हूँ, क्या करूं मैं, नहीं। कुछ चीज मेरे पावर में है, वो मुझे करना ही पड़ेगा, भगवान के हाथ में देने की गरज नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। जैसा मेरा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स माय वाइफ, टुवर्ड्स माय हाउस होम, ये मुझे करना है। मैं भगवान के भरोसा भी नहीं रख सकता हूँ ना। जो मेरे हाथ के बाहर है, हर एक कोशिश मेहनत करने के बाद भी मेरे हाथ के बाहर है, वो चीज मैं भगवान के ऊपर दे सकता हूँ। लेकिन हर एक चीज ने, मुझे काम पे जाने को तकलीफ होता है या प्रमोशन नहीं मिलता है, फिर क्यों मैं काम पे जाऊं, नहीं। आई हैव टू कम टू अंडरस्टैंडिंग दैट पावरलेसनेस ये कभी है जब मैं कितने भी कोशिश करूं, जो कितना भी ताकत लगाऊं, ये मेरे हाथ से नहीं होता है, दैट इज पावरलेसनेस। और अनमैनेजेबिलिटी है, वो मुझे मैनेज करना है यार। अनमैनेजेबिलिटी क्यों हुआ? मेरा शराब पीने के बीमारी की वजह से हुआ, तो अभी मैं बीमार नहीं हूं। मैं सेल्फ पिटी में जाके नहीं बोल सकता हूँ अरे मैं बेचारा हूँ यार, क्या करूं, आई एम अल्कोहलिक। नहीं दोस्तों, इसलिए मैं देखता हूँ कुछ ऐसे मेंबर है, अच्छे हट्टे खट्टे है, वो बोलते हैं हम कोशिश करते हैं, नहीं यार। काम करना ये हमारा सबसे बड़ा फर्ज है आज। अगर मेरा नौकरी गया है, बिजनेस गया है, कुछ भी गया है, आई हैव टू स्टैंड अगेन। आई हैव टू बी मैनेजेबल, मैं मैनेज करना चाहिए ये सब चीज। कुछ चीज अनमैनेजेबल होती है फिर भी। कल हमारा रॉनी भाई का 52 साल का बर्थडे था, देखो। और हम आईसी कॉलोनी से मेट्रो पकड़ के गया, तो मैं स्टेशन पढ़ता था, उधर आया लोअर मलाड, ये वो मैं देखता हूँ, ऑरलैम कभी आएगा, ऑरलैम। और अचानक गोरेगांव आ गया दोस्तों, ये कल का रात का उदाहरण है। तो मैं गोरेगांव में उतर गया। दिस इज माय अनमैनेजेबिलिटी। मैं मैनेज नहीं कर सका, मुझे उतरना था मलाड। तो मैं उतरा, नीचे गया और काउंटर पे गया टिकट पूछने को, क्योंकि मुझे अभी वापस मलाड आना है मीटिंग को। तो काउंटर वाला बोला सर तुम्हारा हाथ में टिकट है। मैं बोला हाँ मुझे जाना था मलाड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया, मैं अभी गोरेगांव में आया। ठीक है बोलते, वो टिकट दो मुझे। उसने वो टिकट लिया, कुछ मशीन पे स्वाइप किया, बोला जाओ ये टिकट लेके तुम मलाड, बोला यहाँ से अभी तीसरा स्टेशन है वहां उतरो। तो अभी दोबारा मैं आते वक्त बैठा नहीं, मैं खड़ा रह के वो स्टेशन पढ़ने लगा। उसने बोला वनराई ऐसा नाम है उसको, मीट चौकी। तो मैं खड़ा रिया, जब ये वनराई मीट चौकी आया मैं उतरा। गोइंग टाइम अनमैनेजेबिलिटी, बट कमिंग टाइम कैनॉट बी अनमैनेजेबिलिटी। ये मेरा आलसीपना या ओवरलुकिंग हो सकता है। कमिंग टाइम मैं बराबर उतरा। तो जो जो चीज में अनमैनेजेबिलिटी में है, उसके ऊपर मुझे काम करके मैनेज करना पड़ेगा। अभी अनमैनेजेबिलिटी मेरे में क्या था, ए में आने के पहले?
ये 3 क्राइटेरिया बुक हमारा बिग बुक ने दिए है। मैं यूजलेस, हेल्पलेस और होपलेस था। आज मुझे देखना है मैं यूजफुल हूं क्या। हाँ हूं। मेरे बच्चे का सब बैंकिंग ये वो सब आई एम डूइंग। उसका फ्लैट का सब ये आई एम बिकमिंग यूजफुल। घर में मैं यूजफुल है क्या। यस। औरत को जो भी चाहिए उसको मदद, उसको मैं सताता नहीं मुझे ये मटन चाहिए नहीं। जो भी खाना देती है मैं खाता हूँ दोस्तों। तो आई हैव टू नाउ बिकम यूजफुल। अनमैनेजेबिलिटी से मैनेजेबिलिटी में मैं आना चाहिए। हेल्पलेस, हर एक चीज में मैं हेल्प लेता हूं क्या। नहीं। अभी हम लोग ने डेकोरेशन लगाया था। देखो मैं ऊपर नहीं चढ़ सकता हूँ दोस्तों। बहुत हाइट है हमारा घर का बाहर लाइटिंग स्टार लगाने को। तो मैं इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था और 500 रुपया लेके उसने सब लगाया था। कल सुबह मैं औरत को बोला अरे हम भी निकल सकते हैं, अभी लगाने को तकलीफ है, कनेक्शन भी लगाना पड़ता है, निकल सकते हैं। तो औरत बोला चलो मैं भी आते हैं मदद का। हम लोग दोनों चढ़ के ग्रिल को पकड़ के किया वो काम। I cannot remain helpless for little thing or all the things. मुझे कोशिश करना ही चाहिए। तो ऐसा मैं आज हेल्पफुल हूं। आई एम नॉट टोटली हेल्पलेस। कुछ ऐसा सिचुएशन आती है जहां मैं हेल्पलेस हो सकता हूं, लेकिन मेरे वजह से होना नहीं चाहिए दोस्तों। होपलेस, एक टाइम था मेरी माँ सब लोग ने आशा छोड़ी थी कि ये हमारा बेटा गया अभी मरने वाले है। लेकिन ये में आया, शराब छूट गया और मेरे में बहुत से इम्प्रूवमेंट आया हमारा 12 पायरी काम करते वक्त। मैं कितना होपफुल हो गया मालूम है। मेरा बड़ा भाई अभी 2 साल पहले गुजर गया, वो मेरे से 12 साल बड़ा है। अरे मैं कभी नजदीक ही रहते है वो, 1 किलोमीटर के अंतर में। मैं कभी भी उसके घर जाता ना तो उसका औरत को बोलता था ये साइमन आया है, उसको देखो कॉफी मांगता है ये मांगता है। तो मेरा भाभी मेरे को अभी अभी कभी जाएगा तो बोलती है, बोलते है साइमन अचानक तेरा बड़ा भाई तेरे को बड़ा भाई जैसा ट्रीट करने लगा। और ये सच है दोस्तों। क्यों। उसको एक आशा मिला मेरे में। मैं हमेशा जाके उसका बेडरूम में बैठता था, जुने जुने बात करते थे हम, उसका एक अच्छा दोस्त बन गया वो। और 2 साल पहले वो जब भी गुजर गया, आई एक्सेप्टेड दोस्तों। मैं हेल्पलेस नहीं हो गया। अरे क्या करूं अभी भाई गए, नहीं। ये जिंदगी का, ये सब कुछ जिंदगी में होते रहेगा। तो मेरा एक्सेप्टेंस जो है ना, पावरलेस और अनमैनेजेबल के बारे में टोटली मैं एक्सेप्ट करता हूं। उस सिचुएशन देख के और सिचुएशन को माप करके दोस्तों। तो आज मुझे ये चीज पे बहुत अच्छा समझ है कि मेरा रिएक्शन या रिस्पॉन्ड कैसा होना चाहिए व्हेन देयर इज पावरलेसनेस एंड अनमैनेजेबिलिटी। ये जिंदगी में होने वाला है। अभी इलेक्शन है 15 तारीख को हमारे इधर म्युनिसिपैलिटी का। आई एम पावरलेस। मैं कितना भी अच्छे आदमी को वोट दूं, वो उधर जाके क्या करने वाले हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। बट आई हैव गॉट अ पावर टू वोट, सो आई हैव टू डू दैट। मुझे वो करना है, वोट करना है। मैं वोट नहीं करूं और बड़ा बड़ा बात करूं, जैसा पीने के टाइम में हमको आधा दिन मिलता था वोटिंग के लिए, हम जाके बाहर में बैठते थे। आज ऐसा सिचुएशन नहीं है। तो पावरलेसनेस एंड अनमैनेजेबिलिटी, जब तक मैं जिंदा हूं ये होने वाला है। वो सिचुएशन में मैं क्या करता हूँ, कैसा उसका मैं क्या बोलते हैं सिचुएशन माप करता हूँ, और कैसा मैं रिएक्ट करता हूँ। और ऑफ कोर्स पावर ऑफ प्रेयर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सिचुएशन जब भी ऐसा आता है
वो पावर ऑफ प्रेयर में, पावरलेसनेस में कैसा ही वापरता हूँ, मुझे भगवान एक शक्ति, करेज दो ठंडा रहने के लिए, टू एक्सेप्ट. So I have to ask God the power to accept the situation as they are. और ये सिचुएशन सब चीज में होने वाला है, पावरलेसनेस एंड अनमैनेजेबिलिटी. मेरा ख्याल से टाइम हो गया मुझे बोलने का, आपने मौका दिया, एंड आई एम वेरी सॉरी. क्या है, संडे मैं चर्च को जाता हूँ, तो भी मैं फास्ट फास्ट आया, आपसे मिला, बहुत खुशी हुआ. हैप्पी न्यू ईयर. जो भी मेंबर जो स्ट्रगलिंग करता है, प्लीज don't struggle, don't fight anybody and anything. Place yourself in front of higher power, that is God, and you can be success in Alcoholics Anonymous. Thank you.